ये 500 का नोट मुझे ऑफिस में पड़ा हुआ मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों में से किसका है? देखो, अच्छे से सोच लो। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि इस 500 के नोट के साथ मुझे ये 500 की गड्डी भी मिली है। मैम साहब, ये पैसे मेरे हैं, मेरे गिर गए थे। नहीं मैम, ये पैसे मेरे हैं। एक्चुअली वो मेरे पापा ने दिए थे अकाउंट में डलवाने के लिए, वो मैं भूल गई। अब ये पैसे मेरे ही हैं। अब नहीं मैम, ये पैसे ना मेरे हैं। अब मेरी पॉकेट में से गिर गए थे और मुझे पता ही नहीं चला था, तो प्लीज आप ये मुझे दे दीजिए। मैम साहब, ये पैसे मेरे गिर गए थे, मेरा यकीन मानो। मैम आप खुद सोचिए, ये 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे सच में मेरे ही हैं। एक मिनट, मैंने जब पहले तुम लोगों से पूछा था तब तो तुमने नहीं बताया कि ये पैसे तुम्हारे हैं। वो मैम मेरे माइंड से ना स्लिप हो गया, इसीलिए बस। बट ये पैसे मेरे ही हैं सच में। मैम ये दोनों ना झूठ बोल रहे हैं, ये पैसे सचमुच मेरे हैं। मुझसे गिर गए थे तो मैंने सोचा अब मुझे मिलेंगे नहीं, पर थैंक गॉड देखो ना मुझे मिल गए। तो प्लीज आप मुझे दे दीजिए, ये तो झूठ बोल रहे हैं। पर मैं तुम लोगों की बातों का यकीन कैसे करूं कि ये पैसे तुम्हारे हैं और तुम तीनों सच बोल रहे हो? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम तीनों मेरे ऑफिस में आओ, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। रिद्धि तुम और ईशु तुम मेरे साथ आओ, और विकास तुम भी, और बाकी तुम सब लोग अपना काम करो। देखो, मैं बाहर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब तुम तीनों मुझे सच सच बताओ कि तुम तीनों में से ये पैसे किसके हैं। मैम साहब, मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे, मेरी बहन की शादी है, मेरे को गांव भेजने हैं पैसे। मैम ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे आप खुद सोचिए ना, इसके पास कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? मैंने आपको बाहर भी समझाया कि ये पैसे मेरे पापा ने दिए थे अकाउंट में डलवाने के लिए, मेरी पॉकेट से कहीं गिर गए थे। अब जब मिल गया तो ये पैसे मेरे हैं ना, वापस कर दीजिए। अब नहीं मैम, ये पैसे मेरे हैं, और मैंने अभी आपको बाहर भी बताया था ना कि मेरे से पैसे गिर गए थे, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो मिल जाएंगे, और अब देखो ना वो मिल गए और आपके पास है। ओ प्लीज ईशू, ऑफिस में ना सबको पता है कि तुम कितनी कंजूस हो, समझ आई? तो रहने ही दो तुम लोग। मैम साहब, आपसे ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, पैसे मेरे हैं। नहीं मैम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये पैसे मेरी पॉकेट से गिरे थे, ना कि इसकी से। तुम ना बस करो, झूठ बोलने की ना हद होती है। और तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हो, इतने सारे पैसे सपने में भी नहीं देखे होंगे। मैम ये पैसे मेरे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे बस करो तुम तीनों, ये क्या हो रहा है तुम्हें? ये मेरा ऑफिस है, कोई सब्जी मंडी नहीं है, और यहाँ वही डिसाइड होगा जो मैं चाहूंगी और जो सच होगा। अभी तुम तीनों एक काम करो, बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम तीनों को बुलाती हूँ और सोचती हूँ मैं कि क्या करना है। ईशु, देखो तुम्हें भी पता है कि वो पैसे ना तुम्हारे हैं ना मेरे हैं, वो सारे पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हैं। तो तुम मैम के आगे ये कन्फ्रंट कर लो कि वो पैसे सारे रिद्धि के हैं, फिर उसके बाद हम 50-50 कर लेंगे। कैसा लगा आइडिया? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर वैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास तो नहीं जाने चाहिए। ठीक है, मैं मैम के सामने कन्फेस कर लेती हूँ, मैं बोल दूंगी कि पैसों को देख के मुझे लालच आ गया था, मैंने आपसे झूठ बोल दिया, और वो पैसे फिर तुम्हें मिल जाएंगे और हम 50-50 कर लेंगे। ठीक है, चलो। क्या हुआ, तुम दोनों वापस कैसे आ गई? मैम मुझे आपसे कुछ कहना था। अब पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। वो पैसे मेरे नहीं है, वो क्या है ना, इतने सारे पैसे देख के मुझे लालच आ गया था, तो बस मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि वो पैसे मेरे हैं और आप मुझे दे दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो पैसे ना रिद्धि के हैं, और उन पैसों की असली हकदार भी रिद्धि है, तो आप उसे दे दीजिए। अरे बस करो ईशु, और कितना झूठ बोलोगी? देखो, मुझे पहले से ही पता है कि वो पैसे किसके हैं, क्योंकि तरुण ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि वो पैसे उस सिक्योरिटी गार्ड के हैं। मैम आपको तरुण की बात पे ट्रस्ट है, मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है। और अगर ये पैसे तरुण ने सिक्योरिटी गार्ड को दिए थे तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि
तरुण ने उसे मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि उसने उस सिक्योरिटी गार्ड की मदद की है। और मैं पहले से ही जानती थी, पर मैं ये देखना चाहती थी कि तुम दोनों मुझे क्या जवाब दोगे। और तुमने क्या किया? तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे मैंने कितनी बार पूछा तुम लोगों से, लेकिन तुम बार बार झूठ बोलती गई। तुम लोगों को सैलरी तो मिलती है ना, उस सैलरी से तुम्हारा गुजारा नहीं होता? अरे ऐसे पैसों के लालच में भला कौन आ सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैम, वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा और आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसा अगली बार होना भी नहीं चाहिए। और मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अगली बार से तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम दोनों को ऑफिस से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मैम, आगे से कभी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वी आर रियली सॉरी। अब जाओ और काम करो। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग लालच के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, जैसे कि इन लोगों ने किया। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।